हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग जहां भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बुलंद होंगे, है ना। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं इस एपिसोड में। और आज का टॉपिक है बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसके में प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, कितने प्रकार के इसमें कैरेक्टर हैं, सभी को हम लोग समझेंगे। तो एकदम तैयार हो जाइए। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पे, सुपर 40 गोविंद सर के इस चैनल पे। और आप सभी जहां भी हैं जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, क्योंकि हम लोग करने जा रहे हैं कुछ तूफानी और पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर और सीखेंगे कुछ नया। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। क्लियर। चलिए शुरू किया जाए। सिंपल इंटरेस्ट, देखिए नाम कितना प्यारा है, सिंपल, है ना। सिंपल का मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा लोचा नहीं हो, है ना। जिसमें बहुत ज़्यादा लोचा नहीं हो, मतलब आप जो है ऐसे अगर खड़े हैं तो फिर दूसरा बंदा भी अगर आप ही की तरह आके खड़ा हो जाए, तीसरा बंदा भी आप ही की तरह खड़े हो जाए, तो सब कहते हैं अरे बड़े सिंपल हैं लोग सब, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जब कोई इंटरेस्ट, है ना, इस चीज़ को समझिएगा, जब कोई इंटरेस्ट अगर पर ईयर, है ना, अगर पर ईयर कोई इंटरेस्ट अगर बराबर बराबर एकदम इक्वल इक्वल मिलना शुरू हो जाए ना, तो ऐसे इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। आगे जाके जब अगले क्लास में आप जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे आप लोग क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यानी जब आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना शुरू कर देते हैं ना, तो वो बनता है आपका क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी 10 रुपये आपका इंटरेस्ट बना तो प्रिंसिपल का तो इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा, अब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट अगर उसमें जुड़ने लगे तो वो कहलाता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो प्यारे बच्चों चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग हैं और किस किस भूमिका में हैं, क्या क्या लोग क्या क्या रोल करते हैं। जैसे सपोज करो कि ये बैंक है, ये मान लीजिए कि ये एक बैंक है ना। एक प्यारा सा हम बैंक बना रहे हैं, ये एक बैंक है। अब ये बंदा ये दिख रहा है, मान लीजिए इसका नाम है डोरेमोन, है ना। इसका क्या नाम है, डोरेमोन। अब ये डोरेमोन क्या कर रहा है कि जा रहा है बैंक में पैसा जमा करने, है ना। तो यहाँ आकर कुछ पैसा जमा किया है, यानी आप कह लो कि भाई कुछ पैसा जमा किया है, यानी 10,000, 15,000, 20,000 जो भी हो, है ना। यानी ये बैंक में पैसा जमा करता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि यानी क्या बोला है, प्रिंसिपल क्या बोला है, द सम ऑफ बोरोड और लेंट आउट फ्रॉम अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। यानी अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो या आप बैंक से पैसा निकालते हो तो वो पैसा आपका कहलाता है क्या, प्रिंसिपल। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल क्या होता है कि वो पहला अमाउंट, है ना, जिसको कि आप कहीं ले जाकर जमा करते हो या कहीं ले जा कहीं से क्या करते हो, लेते हो, है ना, तो कहलाता है प्रिंसिपल। ठीक उसी से जस्ट ऊपर आप पढ़ेंगे क्या, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, द सम ऑफ इंटरेस्ट, द सम ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज कॉल्ड द अमाउंट। यानी क्या कि जब आप बैंक में पैसा जमा किए 10,000 रुपीज़ और सपोज करो 3 साल, 4 साल, 5 साल बैंक में पैसा रहने के बाद ये पैसा हो गया, सपोज कीजिए 12,000। कितना हो गया, 12,000। तो आपने क्या देखा कि भाई हमने रखा है उसमें 10,000 और हो गया कितना, 12,000। तो 2,000 बढ़ा ना, तो ये 2,000 जो बढ़कर आया है ना, वही कहलाता है आपका क्या, इंटरेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरेस्ट। और जो आपको 12,000 मिला है उसमें प्रिंसिपल भी शामिल है और इंटरेस्ट भी शामिल है। तो दोनों को जब आप मिला देते हैं तो वो हमारा बन जाता है क्या, अमाउंट बन जाता है। क्या बन जाता है, अमाउंट। क्लियर। इसीलिए यहाँ अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है क्या, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस होता है क्या, इंटरेस्ट। ठीक है, एनी डाउट। अब समझेंगे हम लोग तीसरा पॉइंट क्या, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, कह रहा है इफ द इंटरेस्ट इज पेड एज अ फेल ड्यू इट्स इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ एसआई if principal rate of interest and time are P, R and T respectively then। तो अब यहां से देखिए समझने वाला चीज है, इसमें सारा कुछ लिख दिया गया है कि if the interest is paid as a fails due, यानी अगर आप सपोज करो कि आप कोई भी पैसा अगर बैंक में जमा किए हो, पहले आप बैंक में जमा करो, है ना, डिपॉजिट करो। क्लियर।
तो वहाँ से क्या होता है कि जब बैंक में आप पैसा जमा करते हो तो बैंक आपको क्या करता है, उस पैसे के बदले में कुछ पैसा जो है वो बढ़ते चला जाता है, यानी धीरे धीरे, जैसे 10,000 है तो 200 रुपया बढ़ गया, 300 रुपया बढ़ गया, तो पैसा जो बढ़ रहा है ना आपका, वो आपका बढ़ रहा है क्या, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्या बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है। या आप किसी से लेते हो तो पैसा जब ले रहे हो तो आप उसके बदले में कुछ पैसा उसको देते जाते हो, भाई तुम्हारा पैसा लिए हैं तो हम जो है एक एक महीने या 2 महीने या 1 साल 2 साल के लिए कुछ पैसा आपको हम लौटा रहे हैं कि भाई 200 रुपया दे दिए, 300 रुपया दे दिए, ये सब क्या बनता है, इंटरेस्ट बनता है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, इट इज डिनोटेड बाय द सिंपल सिंबल ऑफ SI, मतलब इसको डिनोट किया जाता है SI से। और अगर इसमें सपोज कीजिए कि प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को P या T से अगर डिनोट किया जाए तो SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू क्या होता है, T/100। बस एकलौता फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से आपका सारा सवाल बनने जा रहा है। अभी देखिएगा कि कितने फॉर्मूले हमारे बनते हैं। यानी SI बराबर क्या होगा कि भाई ये हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन क्या होता है, 100 होता है। इसी तरह से अगर हमें P का वैल्यू अगर निकालना होगा तो यहाँ फॉर्मूला हमारा बनेगा SI इंटू 100 और अपॉन हो जाएगा आपका R इंटू हो जाएगा क्या, टाइम। अगर हम रेट का फॉर्मूला अगर बनाने जाएं तो ये फॉर्मूला हमारा फिर बनेगा SI इंटू होगा 100 और अपॉन होगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा हमारा P इंटू हो जाएगा क्या, टाइम। अगर हम टाइम का फॉर्मूला अगर बनाते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा SI इंटू 100 और अपॉन हो जाएगा आपका P इंटू हो जाएगा क्या, R। क्लियर। तो ये अमाउंट बराबर अगर हम लिखते हैं तो प्रिंसिपल प्लस होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। यानी इतने फॉर्मूले अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है विद इन सेकेंड बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो यही, चलिए हम लोग इन सब फॉर्मूले का यूज देखते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन पे इन सब फॉर्मूलों का कैसे बनाया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए इंप्लीमेंट देखेंगे भाई। कर है रुपीज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 फॉर 5 ईयर्स एट 10% पर एनम। यानी कह रहा है कि अगर आप 2000 रुपये पे 5 वर्ष के लिए अगर 10% पर इनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर आप कहीं पैसा देते हो तो आप बताइए कि आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। एट फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि यहाँ क्या क्या दिया हुआ है ना। ये 2000 क्या है, फिर ये 5 ईयर्स क्या है और 10% क्या है। तो जब आप जिस पैसे पे आपका इंटरेस्ट लगना होता है ना, वही कहलाता है क्या, प्रिंसिपल। और ये जो 5 ईयर्स है, ये जिसमें ईयर्स लगा हो, मंथ लगा हो ना, ये सब आपका कहलाता है क्या, टाइम। और अगर किसी के साथ परसेंट लगा होता है तो वो कहलाता है आपका क्या, रेट। तो यहाँ एवरीथिंग अवेलेबल है, मतलब जो आपको चाहिए वो सब कुछ है इसमें। तो यहाँ से प्रिंसिपल हमारा हो गया कितना भाई, 2000 रुपीज। हाउ मच, 2000। अब बताओ कि रेट कितना हो गया हमारा, तो रेट हो गया हमारा भाई 10% हो गया। और अगर टाइम की हम बात करें तो टाइम हमारा हो गया कितना, 5 ईयर्स। क्लियर। तो ये SI अगर हमें निकालना होगा तो SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T और अपॉन होता है क्या, 100। क्या होता है, 100। तो P हमारा कितना है भाई, 2000। P कितना है, 2000। रेट कितना है, 10 और टाइम कितना है, 5। नथिंग डूइंग। क्लियर, कुछ नहीं करना है। अब यहां से सीधा क्या करना है, इसको कट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 200 इंटू 5 आप करोगे तो ये 1000 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका 1000 रुपीज, यानी ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये देखिए। करे फाइंड द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट व्हेन रेट इक्वल टू 6%, SI इक्वल टू 768 एंड टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए यहाँ क्या है कि कोई लैंग्वेज का लोचा नहीं है, सारी चीजें यहाँ दी हुई है ना। कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड अमाउंट। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि हमें प्रिंसिपल का हमने फॉर्मूला अभी बताया कि भाई SI इंटू होता है क्या, 100। क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन होता है R इंटू होता है क्या, T। क्लियर। तो अब जब यहां से निकालोगे आप तो SI हमारा दिया हुआ है 768 और इंटू हो जाएगा क्या, 100 और अपॉन हो जाएगा आपका क्या, 6%।
इंटू हो जाएगा 2 ईयर्स। यानी अब जब इसको कट करोगे आप तो देखो कितना आ जाएगा, 768 इंटू हो जाएगा 100 और अपॉन हो जाएगा क्या 12। 12 6 जा होता है 72 और 4 जा होता है आपका क्या 48। यानी ये आ गया हमारा 6400 रुपीज प्रिंसिपल। अब आपको निकालना है यहां से क्या अमाउंट, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस हो जाएगा क्या सिंपल इंटरेस्ट, क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है भाई 6400 प्रिंसिपल है और 768 हमारा क्या है ये आपका इंटरेस्ट है। तो ये हो जाएगा 68 और ये हो जाएगा आपका 71, यानी ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, पहले पूछ रहा है प्रिंसिपल, ध्यान रखिएगा ये भी कभी कभी फंसाता है, रिस्पेक्टिवली कैसे पूछ रहा है, पहले प्रिंसिपल है तो हमारा प्रिंसिपल 64 आया है, तो ये देखिए हमारा 64 दिया हुआ है। दूसरा 7168 है, ये रहा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी नो डाउट एनी इन दिस क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, काफी बेहतर क्वेश्चन है, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। A farmer borrowed a sum of 10,000 rupees from a bank at 5% rate of interest per annum. How much interest will he pay the bank in 3 years? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मतलब 10,000 रुपीज अगर आप किसी बैंक में आप जमा किए है ना, सॉरी कहीं बैंक से निकाले 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपको ये बताना है कि 3 वर्ष के बाद आप कितना अमाउंट उसको पेड करेंगे। मतलब जैसे ही आपसे ये कहा जाए कि पूरा पैसा कितना आप उसको लौटा के दोगे ना, तो समझ जाना कि इसका मतलब है कि अमाउंट की बात कर रहा है, और अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस होता है क्या इंटरेस्ट। क्लियर, तो छोटे आप बताओ सबसे पहले गिवन कितना पैसा आपने वहां से बोरो किया है, तो 10,000 रुपीज, यानी 10,000 रुपीज आपने बोरो किया। अब बताओ कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से किया भाई, तो 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से किया है, और उसके बाद यहां से हमारा जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा 3 इयर्स। क्लियर है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी और अपॉन होता है क्या 100। क्लियर, तो P हमारा कितना है भाई 10,000, कितना है 10,000 इंटू है 5 और इंटू है 3 और अपॉन होगा क्या 100। ये 20 कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा क्या 1500 रुपीज। कितना आ गया 1500 रुपीज। अब आपको क्या सोचना है कि हमें पेड कितना करना है, हाउ मच अमाउंट यू हैव टू पेड। क्लियर, तो यहां से सबसे पहले आपको निकालना है क्या अमाउंट, क्या निकालना है अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू होता है क्या प्रिंसिपल प्लस होता है SI, यानी सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इन सिंपल इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। आई हैव लेट इट्स बिफोर प्रिंसिपल इक्वल टू गिवन है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड 1500 इक्वल टू आपका क्या SI, देन कैलकुलेशन इज 11500 इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर डी यानी डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in front of you. Question is Rizul took 5,000 rupees from a person. मतलब एक बंदे से वो 50,000 रुपया जो है वो लेता है for 3 years at the rate of 8% per annum. Find the amount paid by Rizul to that person after 3 years. Clear? यानी सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि हमने कितना पैसा उससे लिया है, तो हमने लिया है भाई 50,000। कितना लिया है 50,000 एंड कितने वर्ष के लिए लिए हो, टाइम कितना दिया है, तो 3 इयर्स। कितना दिया है 3 इयर्स। अब सोचना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है भाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है क्या 8%। क्लियर, कितना दिया हुआ है 8%। अब आपको 3 साल के बाद उसको कितना पैसा पेड करना है, हाउ मच अमाउंट यू हैव टू पेड, तो आपको सबसे पहले निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा कितना 5,000 इंटू हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा क्या 8 अपॉन हो जाएगा क्या 100।
यानी 20 कैंसिल आउट हो गया, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, यानी 1200 रुपीज यू हैव टू पेड. क्लियर? देन अमाउंट इक्वल टू व्हाट? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI. क्लियर? प्रिंसिपल प्लस SI. प्रिंसिपल मीन्स क्या? प्रिंसिपल इक्वल टू गिवन है 50,000 रुपीज एंड SI इक्वल टू 1200. देन 51,200 इक्वल टू करेक्ट आंसर. क्लियर? यानी 51,200 रुपीज रिजल्ट टू पेड दैट पर्सन आफ्टर 3 years. यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी सी इज द करेक्ट आंसर. एनी डाउट? कोई भी समस्या किसी भी प्रकार का रहे, काइंडली जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, है ना. क्योंकि देखिए चीज़ें जब ऑनलाइन होती है ना तो हम लोग बिल्कुल सामने नहीं होते हैं, और जब सामने होते हैं, आप मेरी बात समझिएगा, सामने कब होते हैं? ऑफलाइन क्लास में. यानी हमारी क्लासेस जब ऑफलाइन होती है तो हमारे टीचर जो होते हैं वो आपको प्रॉपर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि सच में आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना. तो वहाँ क्या होता है कि वो आपको ऑब्जर्व करके तुरंत चेक कर लेते हैं कि नहीं समझ रहा है तो एक बार और हम इसको समझा दें. लेकिन यहाँ क्या है बच्चे, यहाँ आपको टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि आप अगर नहीं समझे हो तो उसको रिवाइंड कर करके देखते रहना है ना. तो उसको देख देख के समझने का प्रयास करना है. अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि इस क्वेश्चन को सर और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, है ना. तो ऐसे तो हम लोग बिल्कुल अपने पूरा लेवल बेस्ट तक ट्राई करते हैं कि हम लोग पूरे अच्छे से समझा दें, लेकिन फिर भी, है ना, थोड़ी सी अगर कुछ समझ में बाकी अगर होती है ना, क्योंकि आपकी समझ के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो आप जितना समझते हो ना उस हिसाब से पहले समझने का प्रयास करो, है ना. उसके बाद आप क्या करो, कोई भी डाउट होता है तो हमें जरूर बताइए आप कमेंट करके. ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, रीना टुक अ लोन फॉर 1200 रुपीज विथ सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. If she paid 432 rupees as interest at the end of loan period, what was the rate of interest? देखिए, अब सबसे पहले क्या कह रहा है कि क्वेश्चन को पहले अच्छे से आप समझिए कि 1200 रुपीज, है ना, 1200 रुपीज वो लिया है और किस रेट से लिया है हमें नहीं पता है. यू हैव टू फाइंड द रेट. सो एट फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, है ना. हाउ मच अमाउंट? प्रिंसिपल इक्वल टू 1200 रुपीज. क्लियर? टाइम इक्वल टू 1 year, है ना. और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है कि भाई 432 रुपीज. क्लियर? अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां सीधा रेट का फॉर्मूला लगाना है. तो रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू होता है क्या 100, और अपॉन होता है आपका प्रिंसिपल इंटू होता है क्या टाइम. यानी आपका SI कितना है 432 रुपीज इंटू हो जाएगा क्या आपका 100, और अपॉन हो जाएगा आपका प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कितना है भाई 1200 रुपीज, और इंटू टाइम हमारा क्या है 1. क्लियर? 1 year ना. Rina took a loan of 1200 with many years as the rate of interest. If she paid 430 rupees at the interest of the at the end of the loan period, what was the rate of interest? Clear? तो सबसे पहले आप इस 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दीजिए. अब इसको कट करने का प्रयास कीजिए. देखिए कितने टाइम्स में कट होगा. तो आप जब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 3. कितना आ जाएगा भाई 3. हाँ, मेनी ईयर्स नहीं होना चाहिए, इस जगह पे 10 years होना चाहिए, यानी वर्ष आपका दिया होना चाहिए, है ना. ये 10 years होगा, इस जगह पे मेनी ईयर्स नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा क्या 10 years. क्लियर? थोड़ा सा मिस्टेक है, जस्ट अ माइनर मिस्टेक. 432 अपॉन क्या, अब इसको आप कट करोगे ना तो ये 36 टाइम कट हो जाएगा, और अपॉन क्या है 10. तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.6% इज द करेक्ट आंसर. यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? यानी यहां कहा जा रहा है कि रीना एक 10 वर्ष के लिए एक लोन लेती है और उसके बाद 432 रुपया वो इंटरेस्ट पेड करती है. तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा. क्लियर? वेरी सिंपल क्वेश्चन. एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन.
at what rate a sum of 6,000 rupees will amounts to 7800 in 5 years? क्लियर? यहाँ क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 6,000 रुपीज़ और अमाउंट कितना है भाई 7,800 रुपीज़ और आपका समय कितना है 5 years. Then you have to generate the simple interest. तो simple interest equal to what? Simple interest equal to amount minus principal. Amount equal to 7,800 rupees minus principal equal to 6,000. Then 1,800 is simple interest. अब आपको क्या करना है, यहां से रेट फाइंड आउट करना है. रेट बराबर हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू होता है क्या 100 और अपॉन होता है प्रिंसिपल इंटू होता है क्या टाइम. तो आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 1,800 रुपीज़ इंटू क्या हो जाएगा 100 अपॉन हो जाएगा प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कितना होगा भाई 6,000 इंटू टाइम. टाइम कितना होगा 5 years. तो ये आप 0 से 0 कटा लो, ये 0 से 0 कटा लो, ये 6 से 30 टाइम्स कटाओगे और ये आपका हो जाएगा कितना 6%, यानी 6% इज द करेक्ट आंसर, यानी डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 7.5% फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. यानी सिंपली यू हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. देन व्हाट विल यू डू? नथिंग. पुट ऑल थिंग्स इन फॉर्मूला. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू होता है क्या T अपॉन क्या होता है 100. क्लियर? देन P इक्वल टू गिवन है 5,000 रुपीज एंड रेट दिया हुआ है 7/1/2% इंटू टाइम दिया हुआ है 3 years अपॉन क्या 100. यानी आप यहाँ से 5,000 रुपीज लिखो, 7 2 14 और 1 15/2 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा क्या 3 और यहीं पे आपको 100 से क्या करना है डिवाइड. ये 0 0 काट दो, ये 25 से कट हो गया भाई. अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 इंटू हो जाएगा 15 3 45. क्लियर? यानी आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 25 5 क्या होगा 125 कैरी 12 हो जाएगा और 4 यानी 112 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 1125 इज द करेक्ट आंसर, यानी अगेन डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. In how many years a sum of 500 rupees at the 5% per annum will amount of 600 rupees? Then आप क्या करोगे? सबसे पहले आप गिवन है कि अमाउंट कितना है तो 600 रुपीज़ है. क्लियर? प्रिंसिपल कितना है भाई तो 500 रुपीज़ है. क्लियर? रेट कितना है 5% दिया है. तो अब आपको चाहिए क्या? अब आपको चाहिए सिंपल इंटरेस्ट. क्या चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट. और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 600 माइनस 500 इक्वल टू हमारा आ गया कितना 100 रुपीज़. कितना आ गया 100 रुपीज़. कितना आ गया 100 रुपीज़. अब आपको क्या करना है, यहां से सीधा टाइम बराबर फाइंड आउट करना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू हो जाएगा 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू हो जाएगा क्या रेट. क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100 हो गया इंटू क्या हो गया 100 और अपॉन प्रिंसिपल कितना है भाई तो 500 रुपीज़ हो गया और रेट कितना है हमारा तो 5% हो गया. क्लियर? अब आप 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो. 25 से 25 4 हो जाएगा क्या आपका 100, यानी 4 years इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? एनी डाउट? नो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है. इन हाउ मेनी ईयर्स विल 1,500 रुपीज अमाउंट टू पे 1,800 रुपीज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. क्लियर? तो आपको फिर से वही टाइम निकालना है. टाइम यहाँ गिवन क्या है, प्रिंसिपल आपका गिवन है और क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है और क्या गिवन है, रेट गिवन है. तो आपको फिर से निकाल लेना है सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अभी जस्ट मैंने बताया है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट गिवन है आपका 1,800 रुपीज़ माइनस 1,500 और ये आ गया आपका 300 रुपीज़. क्लियर?
देन आपसे पूछा गया है क्या, तो पूछा गया है भाई टाइम, और टाइम बराबर होता है हमारा SI इंटू होता है 100 और अपॉन होता है प्रिंसिपल इंटू होता है क्या, रेट। अब आप सोचो SI कितना है भाई 300 रुपीज, इंटू क्या है आपका 100 और अपॉन P कितना है हमारा, तो प्रिंसिपल हमारा है 1500 रुपीज और रेट कितना है 8%। क्लियर। देन आपको ये 0 से 0 कट कर लेना है, ये हो जाएगा आपका 20 टाइम्स, यानी अब इसको कट करोगे 4 2 जा और ये हो गया 4 5 जा, यानी 5/2 यानी 5/2 का मतलब हो गया आपका 21/2 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर, यानी 2.5 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन A sum of 600 rupees amounts to 720 rupees in 4 years at the simple interest. क्लियर। यहां तक वही क्वेश्चन है जो अभी आप बनाए हो, ठीक है। कह रहा है व्हाट विल बी इट बिकम्स इन 4 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। क्लियर। तो आपको यह बताना है कि अगर 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाए तो 4 years के बाद ये कितना अमाउंट आपको और पेड करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये देखो प्रिंसिपल हमारा कितना है 600 रुपीज। क्लियर। और आपका अमाउंट कितना है भाई, तो 720 रुपीज। एक चीज हमेशा ध्यान देना है, जब किसी प्रिंसिपल का अगर बढ़ाकर अगर पेड कर रहा है ना कोई, तो इसका मतलब है वो अमाउंट हो जाता है, क्या हो जाता है, अमाउंट। यानी 600 रुपीज अब 4 years में 720 हो गया। दैट मीन्स क्या कि 120 रुपीज इंक्रीज कर गया। तो ये आपका SI जो है ना वो इन दोनों का डिफरेंस होता है। SI बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट हमारा 720 है और माइनस 600 है, तो ये हमारा आ जाएगा 120 रुपीज। क्या आ जाएगा, 120 रुपीज। अब सोचो आप थोड़ा सा कि भाई यहां से हमारा रेट फाइंड आउट करना है, तो रेट कितना हो जाएगा, SI इंटू हो जाएगा 100 और अपॉन होता है P इंटू होता है क्या, टाइम। तो SI हमारा हो गया 120 रुपीज इंटू हो गया 100 और अपॉन P हमारा दिया हुआ है 600 और टाइम आपका दिया हुआ है कितना, 4 years। तो आपको क्या करना है, यहां से सीधा कट करना है, तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा और ये कट जाएगा आपका कितना, 20 टाइम्स और 4 5 हो जाएगा। तो यहां तक आ गया क्या, 5%। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो क्या कह रहा है कि इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। क्लियर। तो अगर रेट हम न्यू वाला अगर रेट हम बात करें तो हमारा इंक्रीज कर जा रहा है 2% से, तो 5% प्लस 2% इक्वल टू हो जाएगा 7%। क्लियर। क्या हो जाएगा, 7%। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई हमारा जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा। क्लियर। तो देखो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं एक बेहतरीन तरीका, पहले समझिएगा कि यहां से अगर हमें अमाउंट निकालना है तो अमाउंट बराबर सबसे पहले 600 प्लस तो होगा ही होगा क्योंकि प्रिंसिपल है, उसके बाद यहां से इंटरेस्ट निकाल दीजिए। तो ये 600 हो गया, रेट कितना है 7% और टाइम कितना है 4 years, अपॉन हम कर देंगे क्या 100। ये 0 0 कैंसिल कर दो। 600 रुपीज हमारा प्रिंसिपल हो गया, SI हो जाएगा 7 4 जा 28, 28 6 जा कितना होता है, इसको निकाल लीजिए, यानी 168। क्लियर। तो ये जुड़कर आ जाएगा 768 रुपीज इज द करेक्ट आंसर, यानी 768 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई है, कहीं कोई दिक्कत है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, in how many years does the sum of 1200 rupees become 1800 rupees at the rate of simple interest of 5% per annum। यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कितने वर्ष में 1200 रुपया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1800 रुपया हो जाएगा। क्लियर। यानी यहां से अगर हम प्रिंसिपल फिर बात करते हैं तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 1200 रुपीज। कितना हो गया, 1200 रुपीज। अमाउंट कितना हो जाएगा, 1800 रुपीज। क्या हो गया, 1800। तो अब देखो कि रेट कितना दिया हुआ है, तो रेट हमारा गिवन है 5%। तो आप यहां से सबसे पहले SI निकाल लो भाई। SI हमारा हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो
तो ये हम माइनस कर लिए, तो ये हमारा आ गया कितना 600 रुपीज़। क्या आ गया 600 रुपीज़। अब आपको सोचना क्या है कि यहाँ से हमें निकालना है क्या टाइम। टाइम बराबर होता है SI इंटू होता है 100 और अपॉन होता है P और इंटू होता है क्या रेट। तो SI कितना है 600 रुपीज़ इंटू होता है 100 अपॉन होता है P 1200 और रेट हमारा होता है कितना 5%। क्लियर। अब आप क्या करोगे, इसको कट करोगे तो 6 2 हो गया क्या 12 और 5 2 10 और 10 से ये कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 10 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पहुंचे हैं और ये काफी प्यारा क्वेश्चन है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और अभी और मजेदार मजेदार क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, है ना। बट कुछ क्वेश्चन आपको भी फाइंड आउट करना है, इसलिए ध्यान रखना है। कह रहा है कि व्हाट सम विल अमाउंट टू 6600 इन 4 years एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी आपको क्या करना है इस जगह पे कि यहां आपको निकालना है प्रिंसिपल। क्या निकालना है प्रिंसिपल, यानी आपने कितना पैसा बोरो किया है ये आपको बताना है और अमाउंट दिया हुआ है कितना 6600 रुपीज। क्लियर। देन व्हाट टू डू। अब सोचो थोड़ा सा यहां से कि भाई हमारे पास अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है P प्लस SI। क्या होता है P प्लस SI और SI हमें गिवन नहीं है तो हम लिखेंगे P प्लस P इंटू आर। आर कितना है हमारा तो 8% हो गया। टाइम कितना है भाई 4 years अपॉन क्या हो जाएगा 100 और दिस इक्वल टू दिया हुआ है 6600 रुपीज। यू हैव टू सॉल्व दिस। 100p प्लस 8 4 जा 32p और अपॉन क्या हो जाएगा 100 दिस इक्वल टू 6600 132 p इक्वल टू 6600 इंटू हो जाएगा क्या 100। देन p इक्वल टू व्हाट 6600 इंटू 100 और अपॉन हो जाएगा आपका क्या 132 5 जा अगर कट करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5000 रुपीज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब आप इसको अच्छे से कट कर लेना। कट करोगे तो ये 5 टाइम्स कट हो जाएगा तो ये हमारा हो गया 50 इंटू 100 यानी कितना आ जाएगा 5000 रुपीज। नेक्स्ट अब इसको ऐसे समझो आप। अब ऐसे समझना है आपको कि अगर ये 4 years है और 8% अगर पर एनम चल रहा है तो 8% 8% 8% 8% यानी 4 साल आपको 8 8 8 8 8 मिलता गया, है ना। तो अगर आपको 8% के हिसाब से मिल रहा है तो 8 4 जा यानी आपको मिल रहा है इंटरेस्ट कितना 32% और प्रिंसिपल कितना है भाई तो प्रिंसिपल ऑलवेज अपने आप में 100% होता है तो आपको अमाउंट कितना मिला है 132%। आप अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हो इस क्वेश्चन को तो 132% इक्वल टू दिया हुआ है 6600 तो यहां से 100% का आपको मान निकालना है तो 6600 अपॉन हो जाएगा 132 और इनटू हो जाएगा क्या 100। अब इसको आप कट करोगे 50 टाइम्स तो आपका आंसर आ जाएगा 5000 रुपीज। क्लियर है। तो आप एक इसके सहारे भी आप चल सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, बट आपके लिए जो सूटेबल लगे ना उसी चीज को ज्यादा फॉलो करना है। क्लियर। जो अच्छे से समझ में आ जाए उसी को फॉलो करना है। अदरवाइज दुनिया में तमाम ट्रिक्स हैं बनाने के, है ना, लेकिन आप वहां एग्जाम में किस तरीके से बनाते हो ये डिपेंड करता है। तो आपको जो समझ में आएगा वही तो तरीका वहां यूज करोगे, है ना। तो इसका हमेशा ध्यान रखना है, ये नहीं कि बस किसी भी तरीके से शुरू कर देना है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा समझना। कह रहा है सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ इन 16 years एट द सिंपल इंटरेस्ट विथ अ ईयरली रेट ऑफ व्हाट परसेंट। सबसे पहले आप देखो यहां से हम लोग पहले मान लेते हैं कि लेट बी द प्रिंसिपल इक्वल टू ₹X। क्लियर। कह रहा है अब 16 साल में अपने का डबल हो जा रहा है, मतलब हमारा जो अमाउंट हो रहा है वो डबल हो जा रहा है प्रिंसिपल का। यानी अगर x है तो ये डबल हो जाएगा तो हो जाएगा 2 × x यानी कितना आ जाएगा 2x। क्लियर।
अब आपको फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। क्या फाइंड आउट करना है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जब फाइंड आउट करोगे तो हमने पढ़ा है अमाउंट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 2x माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। यहां तक बातें समझ में आ रही है? अब आप बताओ कि टाइम कितना दिया हुआ है? 16 ईयर्स। टाइम क्या है? 16 ईयर्स। तो आपको रेट फाइंड आउट करना है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? तो रेट बराबर होता है SI इंटू होता है 100 और अपॉन होता है P इंटू होता है क्या? T। यानी ये हमारा SI गिवन है कितना? x इंटू हो गया 100 और प्रिंसिपल कितना है? x, यानी x पुटअप करना है और ये दिया हुआ है 16। क्लियर? अब इसको कट कर लो, ये आ गया हमारा 100 अपॉन आ गया 16, तो 25 फोर जा 100 एंड 4 फोर जा 16, यानी 25 अपॉन 4 यानी 6 होल 1 अपॉन 4% इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो एक तरीका ये हो गया। एक तरीका आप इसका अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो एक फॉर्मूला यहां से नोट कर लीजिएगा। टाइम बराबर होता है या रेट बराबर होता है, यानी रेट बराबर कह सकते हो या टाइम, दोनों का एक ही फॉर्मूला है। तो n माइनस 1, यानी जितने टाइम्स ये बोल रहा है ना, डबल बोल रहा है, तो n हमारा 2 हो जाएगा इंटू 100 और अपॉन हो जाएगा आपका क्या? टाइम। अगर टाइम पूछा तो ये वाला यहां ले आइएगा, ये वाला यहां ले आइएगा, है ना। अब रेट बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो 2 माइनस 1 इंटू क्या होगा? 100 और अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम, यानी क्या? 16 ईयर्स। क्लियर? अब इसको कट कर लो, तो ये जब कट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 100 और अपॉन आएगा 16, यानी कट करने के बाद हमारा आंसर फिर से क्या आ जाएगा? 61 अपॉन क्या? 4%। क्लियर है? बहुत ही सिंपल तरीका है। इस फॉर्मूले को जरूर नोट कर लीजिएगा, है ना। ये फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं। यहां से टाइम बराबर हो जाएगा आपका, टाइम बराबर हो जाएगा भाई t बराबर n माइनस 1 इंटू हो जाएगा 100 और अपॉन हो जाएगा क्या? r। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। फिर अगर r निकालना होगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू हो जाएगा 100 और अपॉन हो जाएगा टाइम। तो ये हमारा r निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्लियर? अब इस पे सेट कीजिए, आराम से मारते जाइए, क्वेश्चन बेहद आसान लगेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन हाउ मच टाइम एन अमाउंट कैन बिकम्स ट्वाइस एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एट द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? यानी आपसे क्या कह रहा है कि बताइए, कोई अगर प्रिंसिपल है, कोई भी प्रिंसिपल, अगर ये प्रिंसिपल है x, तो ये हो जाता है क्या? डबल। यानी आपका प्रिंसिपल डबल अगर हो रहा है तो ये अमाउंट बन जाता है। क्या बन जाता है? अमाउंट, यानी हो गया 2x। ठीक है? अब देखो क्या कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 10%। तो यू हैव टू फाइंड द टाइम। क्लियर? टाइम इक्वल टू व्हाट? अभी हमने क्या बताया कि टाइम बराबर फॉर्मूला होता है n माइनस 1 इंटू होता है 100 और अपॉन होता है क्या? रेट। अभी हमने जस्ट बताया। अब बताओ n कितना है? तो ये देखो 2 टाइम्स हो रहा है, तो 2 टाइम्स का मतलब n हमारा 2 हो गया। माइनस 1 इंटू हो जाएगा क्या? 100 और अपॉन हो जाएगा रेट, यानी क्या? 10। तो आपका जो आंसर है ये हो जाएगा 100 अपॉन 10 और जब कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 10%। एकदम सेम क्वेश्चन है जो पिछले वाला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी प्रकार का कोई भी, अगर किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम्स होता है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना। और आपको बता दें, मजे की बात बता दें, देखिए ऑनलाइन चीज़ें आप समझ रहे हो, है ना, लेकिन अगर कुछ पूछना होगा तो जाहिर सी बात है आपको परेशानी करनी पड़ेगी, मतलब परेशान हो जाएंगे आप। कहाँ पूछेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि मम्मी पापा अगर हैं पास में तब तो आप समझ लेंगे, है ना, लेकिन अगर वहाँ से भी अगर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। तो अगर आपको चाहिए पूरा सामने, यानी टीचर आपके साथ रहें, बढ़िया तैयारी करवाएं, तो आपको बता दें सुपर 40 हर साल
40 बच्चों को जो है ना, 40 बच्चों को एकदम आरएमएस और सैनिक स्कूल में हर साल करवाता है एडमिशन, है ना। तो कैसे करवाता होगा एडमिशन, कोई सोर्स तो है नहीं, जाहिर सी बात है वो अच्छे से प्रिपरेशन होता है, यानी हॉस्टल में रह के बच्चे तैयारी करते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है घर पे, तो मम्मी पापा से रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें भी तैयारी करना है और हमें हॉस्टल जाना है ना। और हॉस्टल पे आके अच्छे से तैयारी कीजिए, यहाँ हर प्रकार की फैसिलिटीज उपलब्ध है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मस्ती से आप 1 साल के बाद कहीं ना कहीं अच्छे स्कूल में, यानी आरएमएस या सैनिक स्कूल के जितने भी हमारे स्कूल्स हैं सभी में आप कहीं ना कहीं जो है आप सेट हो जाएंगे। क्लियर, फिर आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा, फिर मम्मी पापा का टेंशन खत्म हो जाएगा और आप जो है अपने हिसाब से अपना जो है विजन क्लियर कर सकते हैं, अपना जो आपका एम है, जो आपको बनना है ना, वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन है हमारा, करा एट व्हाट एनुअल रेट परसेंट 25 रुपीज विल बी बिकम्स 3300 इन 4 years एट द सिंपल इंटरेस्ट। यानी आपको कुछ नहीं करना है, यहां से प्रिंसिपल गिवन है 2500 रुपीज, अमाउंट गिवन है आपका क्या 3300 रुपीज, और हमारे पास समय यहां दिया हुआ है कितना, इन 4 years। यू हैव टू फोकस ऑन इट, 4 years। क्लियर है, देन यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू व्हाट। दिस इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन पीछे बताए हैं, तो आप इसको जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ ऑन द सिंपल इंटरेस्ट 5000 रुपीज इज 500 for 2 years by any rate of interest, then on the same rate of interest what is the interest of 3 years on 12,000 rupees। क्लियर, यानी क्वेश्चन को क्या किया है ना, इस जगह से 2 क्वेश्चन को ऐड किया गया है। क्या किया गया है, 2 क्वेश्चंस ऐड इन दिस क्वेश्चन। क्लियर, आप सबसे पहले देखो कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा गिवन है 5000 रुपीज एंड एसआई कितना गिवन है भाई, तो एसआई हमारा है 500 रुपीज। क्लियर, और हमारा समय कितना है, तो 2 years हमारा समय है। बट यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हमारा हो जाएगा एसआई इंटू हो जाएगा क्या 100 और अपॉन हो जाएगा पी इंटू हो जाएगा आपका क्या टी। तो हमारा एसआई कितना है 500, यहाँ रख दीजिए भाई 500 इंटू हो गया 100 और अपॉन हो जाएगा प्रिंसिपल यानी 5000 रुपीज इंटू 2। क्लियर, ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, ये आप 0 से 0 हटा दो, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और इसको कट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5%। क्या आ जाएगा 5%। अब क्या कर रहा है, ऑन द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर, ऑन द सेम मतलब 5% पे ही आपसे ये चाह रहा है कि 12,000 रुपीज का 3 years का इंटरेस्ट क्या होगा, यानी व्हाट इज द इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल, नेक्स्ट प्रिंसिपल गिवन है 12,000 रुपीज एंड रेट गिवन है कितना 5% एंड टाइम गिवन है 3 years। क्लियर है, अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी और अपॉन होता है क्या 100। यानी आपको सिर्फ पुटअप करना है और आपका आंसर आपके पास चला जाएगा भाई 5 इंटू 3 अपॉन क्या हो जाएगा 100। यू हैव टू कट दिस, यानी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1800 रुपीज। क्लियर है, यानी 1800 रुपीज हमारा आंसर आ रहा है। 5 3 जा 15, 15 12 जा हो जाएगा क्या 1800 रुपीज। कुछ ऑप्शन गड़बड़ है ना, हाँ 1800 ही आएगा। ठीक है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा क्या 1800। कह रहे देन ऑन द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ 3 years ऑन 12,000 रुपीज। क्लियर, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा कितना 15। ठीक, वेरी गुड, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1800। इसको बना लीजिएगा, ये ऑप्शन गलत है ना, परेशान एकदम नहीं होना है, टाइपिंग मिस्टेक है या सपोज कीजिए कि सही से टाइप नहीं किया है इसलिए गलत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देख ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, एक बार इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है तो उसको हमने करेक्ट कर दिया है ना, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी।
At simple interest, a sum become 8/7 of itself in 2.5 years. The rate of interest per annum equal to what? क्लियर? यानी आप क्या करोगे, आप यहां से देखो क्या कह रहा है कि कोई भी प्रिंसिपल है, क्लियर, और प्रिंसिपल जो है ये क्या हो जा रहा है, अपने का 8/7 हो जा रहा है। तो जैसे ही वो 8/7 होगा तो क्या बन जाएगा, अमाउंट। यानी आपको क्या पता करना है कि भाई प्रिंसिपल अपॉन अमाउंट बराबर हो जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा क्या, 8। यानी 7 हमारा प्रिंसिपल हो गया और 8 हमारा अमाउंट हो गया। तो आप बताओ SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी ये हो गया 8 - 7 बराबर क्या आ जाएगा, 1 रुपीज। क्लियर? अब आप देख लो टाइम कितना दिया हुआ है, 2.5 ईयर्स। क्लियर? तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेट, यानी रेट इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट इनटू होता है 100 अपॉन होता है प्रिंसिपल इनटू होता है क्या, टाइम। यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है 1 इनटू है क्या 100 और अपॉन प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका क्या 7 इनटू टाइम है 2.5। यानी आप इसको 0 बिठाओ, यहां से कटाओगे 40 आएगा। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 40/7। यानी आप इसको लिख सकते हो 5/7% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? यानी ऑप्शन बी भोला इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से बनाइए, मस्ती से बनाइए, है ना, बहुत सिंपल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, in what time will 8,000 rupees at 3% per annum produce the same interest as 6,000 does in 5 years at the 4%? क्लियर? यानी क्या क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है in what time will 8,000 rupees at the 3% per annum produce the same interest, है ना। यानी यहां जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट, वही इंटरेस्ट यहां भी प्रोड्यूस हो रहा है। देन आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहां से शुरू करोगे, क्योंकि यहां सब कुछ गिवन है इंटरेस्ट निकालने के लिए, है ना। तो यहां से देखो, हम सबसे पहले देख रहे हैं कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 6,000 रुपीज। क्लियर? यहां देखिए दिया हुआ है 6,000 रुपीज प्रिंसिपल हो गया। अब समय कितना है भाई, तो 5 ईयर्स हो गया, और रेट कितना है भाई, तो 4% हो गया। क्लियर? यानी आपका यहां दिया हुआ है। अब यहां से सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल लो सबसे पहले, तो ये हो जाएगा P इंटू R इंटू T, पढ़े होंगे आप लोग, अपॉन 100। तो P हमारा कितना हो गया 6,000, टाइम कितना हो गया भाई 5 ईयर्स, रेट क्या हो गया 4, और अपॉन क्या हो जाएगा 100। देन यू हैव टू कट दिस एंड आपका आंसर आ जाएगा 5 4 जा 20 इंटू 6, यानी ये हो जाएगा 1200 रुपीज। क्या हो जाएगा 1200। अब कह रहा है दोनों का इंटरेस्ट सेम है, मतलब इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट सेम है, तो आपको निकालना है टाइम। यानी टाइम इक्वल टू व्हाट, टाइम इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट इनटू होता है 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू होता है रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो सेम है, तो 1200 रुपीज हो गया इनटू 100 अपॉन, अब गौर करो प्रिंसिपल कितना है इसका, तो ये देखिए प्रिंसिपल इसका दिया हुआ 8,000, यू हैव टू पुट ऑन दिस 8,000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है 3%। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लो, यहां से 2 0 कैंसिल हो गया, है ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब कट करो, 4 2 जा 4 3 जा, क्लियर, 3 से 3 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 5 ईयर्स, जब इसको आप इससे कट करोगे। क्लियर? यानी 5 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम्स? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस मेरे साथ बने रहिए, है ना, और मस्ती से पढ़ते रहिए। करा, if the simple interest on 800 rupees in 3 years and 600 rupees in 2 years together is 180 rupees, what is the rate of interest? यानी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमें नहीं पता, क्लियर, बट दोनों का जो इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है 180 रुपीज। तो आप बताओ कि 800 रुपीज 3 इयर्स और रेट हमें नहीं पता, हम आर मान लिए, अपॉन क्या हो गया 100, हमारा क्या निकल गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी P इंटू आर इंटू टी। अब ये हो जाएगा हमारा, ये कह रहा है कि 600 रुपीज का 2 इयर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपका निकालना है, और दोनों इंटरेस्ट को जब मिलाओगे तो ये 180 रुपीज के बराबर हो जाएगा। थोड़ा कलरफुल ज्यादा हो जा रहा है, सॉरी फॉर दिस।
अब इसको आप कट कर लो, इसको कट कर लो, ये हो गया 8 3 जा 24 यानी 24R प्लस 6 2 जा 12 यानी 12R इक्वल टू 180। दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 36R इक्वल टू 180 हो जाएगा। देन R बराबर क्या हो जाएगा 180 अपॉन हो जाएगा 36। देन 5 टाइम्स इसको कट करोगे तो 5% हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 रुपीज इन 3 years एंड 600 रुपीज इन 2 years टुगेदर, यानी दोनों को जब साथ करोगे तो 180 रुपीज आएगा। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी। आर हमें नहीं पता था, हमने लेट कर लिया कि आर हमारा है आर, और इसका भी हमने इंटरेस्ट निकाला। दोनों इंटरेस्ट को जब सम किया तो 180 के बराबर हो गया। तो इस तरह से हमारा R% का मान आ गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year इज 25:1। हाँ, किसका रेशियो दिया है? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का ये है 25 रेशियो क्या है 1, और टाइम दिया हुआ है हमारा 1 year। टाइम क्या है 1 year। तो यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू व्हाट? तो रेट इक्वल टू क्या होगा? तो रेट इक्वल टू होगा SI इंटू होगा 100 और अपॉन हो जाएगा आपका P इंटू होगा क्या T। बस यू हैव टू सिंपली पुट ऑन दिस। सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया इंटू 100 हो गया, प्रिंसिपल हमारा 25 है, 25 इंटू टाइम हमारा क्या है 1 years। दिस कैंसिल आउट कर दो, इस 4 टाइम्स कट गया, यानी 4% इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट? चीजें समझ में आ रही है? बहुत सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज इन 5 years इज 2500, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी व्हाट? कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। आई थिंक ये आपका होमवर्क होना चाहिए। क्लियर? बिकॉज प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए वॉट जो वो चाह रहा है वो सारी चीजें अवेलेबल है इस क्वेश्चन में, देन यू हैव टू फाइंड सिंपली, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमाउंट गिव्स डबल इंटरेस्ट ऑफ इटसेल्फ इन 40 years, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। हमने इस क्वेश्चन को इसके पहले भी सॉल्व किया है और हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था उस जगह पे कि जब कभी हमें रेट निकालना हो और कोई भी प्रिंसिपल अगर अपने का डबल हो रहा हो, ट्रिपल हो रहा हो, 4 टाइम्स हो जाए, 5 टाइम्स हो जाए, हाउ मच टाइम इट विल बी इंक्रीज, है ना, डजंट मैटर, यू हैव टू पुट ऑन दिस फॉर्मूला एंड यू गेट रिजल्ट। क्लियर? एन अमाउंट गिव्स डबल, यानी आपको क्या करना है, सिंपली n-1 इंटू हो जाएगा 100 और अपॉन लिखोगे क्या, टाइम, यानी n टाइम्स हो रहा है। n टाइम्स का मतलब यहां देखिए दिया हुआ है डबल हो जा रहा है भाई, तो डबल का मतलब हो गया 2 माइनस हो गया 1 इंटू हो गया क्या 100 और अपॉन टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 40 years। हाउ मच? 40 years। देन 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 और इंटू 100 अपॉन 40। यू हैव टू कट दिस, 22 जा 25 जा, यानी 5/2 you can write here 2.5% is the correct answer. Clear? Oh my god, again option is wrong. Don't worry, you have to erase. तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यानी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कभी कभी हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक में, क्या है कि क्वेश्चन जब वो ये करने लगता है, टाइप करने लगता है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। बड़ी बड़ी सरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, है ना। एंड यू हैव टू सॉल्व प्रॉपरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू सॉल्व पर्सनली, यानी आप खुद सॉल्व करो इस क्वेश्चन को और समझने का प्रयास करो। इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ मनी बिकम 5/3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट 10% पर एनम। क्लियर? यानी आप जो है यहां से सबसे पहले क्या कर रहा है, टाइम, यानी यू हैव टू फाइंड द टाइम।
फॉर्मूला इज n-1 इंटू 100 अपॉन रेट। क्लियर? n इक्वल टू वॉट? 5/3 टाइम्स। क्लियर? तो 5/3 टाइम्स यहां लिख दो, 5/3 - 1। क्लियर है? इंटू 100, और रेट कितना दिया हुआ है? 10%। क्लियर? सॉल्व दिस क्वेश्चन। 5 - 3 अपॉन 3 इंटू 100/10। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा 2/3 इंटू हो जाएगा 100 और अपॉन हो जाएगा 10। 10 से 10 कट कर दो, 20/3 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर डी, डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर इन 6, 2/3 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का एपिसोड, और काफी प्यारा लगा होगा आपको, पढ़ने में मजा भी आया होगा। आई होप आप लोग जहां भी हैं इन सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट कीजिए और उसको अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्लियर? कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी प्रकार की, हमारी टीम पूरी तरह से आपके साथ है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, है ना टीम। अगर आप यहीं आसपास के रहने वाले हैं तो आप सुपर 40 आ भी सकते हैं, हमारी टीम से मिल भी सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है डियर पेरेंट्स तो काइंडली कांटेक्ट कीजिए हमारे टीम को, है ना? हमारी टीम ऑलवेज 24/7 आवर्स आपके साथ अवेलेबल है ना? तो चलिए, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। ठीक है? फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।